फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की, फिर भी वहां अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए। योगी को हरा देंगे, इनकी हैसियत हरा देंगे, आप बताओ मुझे, हरा देंगे योगी को ये? मैंने इनको पिछली बार कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ूंगा, आप मेरी मदद करो। इन्होंने वहां अपने अपने प्रत्याशी, इनका असल इनके हराना वराना नहीं चाहते, इनको पता है कि दमदार आदमी दमदार को हरा सकता है ना। जी हाँ, अब मुसलमानों की तरफ आंख मत उठाना, चंद्रशेखर ने योगी को दे दी चेतावनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, जिस पर चंद्रशेखर के लाखों कार्यकर्ताओं ने खदेड़ा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अचानक चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को एक चुनौती और चेतावनी दे दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों के साथ में चंद्रशेखर आजाद ने खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों को खदेड़ने की बात कह डाली? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरा डंडा इतना मजबूत है कि कोई आप मुसलमानों की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता है? और क्यों चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं तो योगी के नाकों चने चबा देता अगर मुझे थोड़ा साथ मिला होता? क्यों एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं मोदी को बनारस में जाकर के शिकस्त दे देता, हरा देता अगर ये लोग मेरा साथ दे होते? और वो आश्वासन देते हुए मुसलमानों को क्यों कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, आप दबिए नहीं, मेरा डंडा बहुत मजबूत है, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, कोई योगी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता? दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी संवेदनशील है। मामला योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है, मामला चंद्रशेखर आजाद, देश के एक दलित समाज के एक युवा सांसद और नेता से जुड़ा है। दोस्तों, आपने मौजूदा वक्त में देखा कि किस तौर पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मानो सियासी बिसात बिछाई जा रही हो। मानो एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा या उस किस्म की बातें ना की जा रही हो, मगर उससे ज्यादा खतरनाक स्टेज पर, जमीन पर 80 और 20 के बीच में बंटवारा का खेल किया जा रहा हो। 80 और 20 के बीच में जिस खाई को पैदा करने में लोग सियासी जमातें कामयाब हुई, उसको और बड़ी और चौड़ी करने की कोशिश की जा रही हो। मगर इसी बीच में चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बयान चंद्रशेखर आजाद का वायरल हो रहा है। अब ये बयान कब का है? आज का है, कल का है या पहले का है? इस बयान को लेकर के अलग अलग तरह की बातें सोची समझी और कही जा रही हैं। मगर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से इस बयान में, इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से चेतावनी दी है, एक तरीके से धमकी दी है, एक तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने की बात न सिर्फ की, बल्कि यह कहा कि मेरा डंडा बहुत मजबूत है, आप मुस्लिमों की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। और एक तरीके से माना ऐसा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन या विपक्षी गठबंधन, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए खुद को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शब्दों में, या उनसे रिश्ता मजबूत करने के लिए, या उनके साथ गठजोड़ करने के लिए भी एक कदम उठा दिया। दोस्तों, भले ही उनकी बातों में कटाक्ष दिखाओ, मैं आपको सुनवाऊंगा उनका बयान, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर चाहते हैं कि अब जो उनकी विचारधारा है वो विपक्षी गठबंधन, विपक्षी बीजेपी के खिलाफ ज्यादा सूट करती है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में उनको हिस्सा मिले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का वो बयान सुनवाता हूं, जिस बयान में किस तरीके से वो तेवर में वो कहते हैं मेरा डंडा मजबूत है, इतना कि आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठाना सकता, मैं आपके साथ खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा, मैं 10 साल से आपको कभी अकेला मैंने नहीं छोड़ा, हमेशा आपके साथ रहा। और यहां ये कहते हैं कि अगर ये मेरा साथ देते, ये से मतलब कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो, तो मैं योगी को नाको चने चबवा देता। दोस्तों, वो कहते हैं पिछली बार मैं मोदी के खिलाफ भी लड़ना चाह रहा था, अगर उस वक्त ये लोग मेरा साथ देते तो मोदी को हरा देता, योगी को भी नाको चने चबवा देता। सुनिए, 57 सेकंड का वायरल हो रहा चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो, जिसमें उनका तेवर, उनका अंदाज, कहां खड़े हैं दोस्तों? मुस्लिम समाज के बीच में है, मुस्लिम लोगों के बीच में खड़े होकर के वो क्या कहते हैं। आपने सबको बनाया, क्या एक बार आप मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका नहीं दे सकते? क्या तो आप मेरे को कमी बताओ कि चंद्रशेखर आप में कमी है भाई, इसलिए बहुत कुछ है जब तक चुनाव नहीं। फिर मगर ये याद रखो कि मेरा डंडा झंडा इतना मजबूत है कि आपकी तरफ आंख नहीं उठाने दूंगा किसी को।
आप कोई एक मसला बता दो जिसमें पिछले 10 साल मैंने आपको अकेला छोड़ा हो। आप बताओ, छोड़ो सारी बात और अपने नेताओं को गिन के दिखाओ जो आपके साथ खड़े हुए हो। कोई ना आता। ठीक है, और मैं योगी के सामने जाके लड़ा अकेला, फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की, फिर भी वहां अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए। योगी को हरा देंगे, इनकी हैसियत हरा देंगे। आप बताओ मुझे, हरा देंगे योगी को ये? मैंने इनको पिछली बार कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ूंगा, आप मेरी मदद करो। इन्होंने वहां अपने अपने प्रत्याशी, इनका असल इनके हराना वराना नहीं चाहते। इनको पता है कि दमदार आदमी दमदार को हरा सकता है ना। अगर ये मेरा साथ देते तो मैं उसको वहां नाको चने चबवा देता, योगी को भी उस समय वहां। लेकिन इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए क्योंकि ये किसी गरीब के बेटे को खड़े नहीं होने देना चाहते। तो दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो एक बार फिर से जोर पकड़ा, ये बयान चंद्रशेखर आजाद का बाहर आया, या इसको लेकर के चर्चाएं तेज हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और उनके समर्थक भी तिलमिला गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक तिलमिलाहट सिमच गई और मानो ऐसा हो कि बीजेपी और योगी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हों हंगामा करने के लिए, और मानो उस पर ऐसा हो जो तेवर है चंद्रशेखर आजाद का कि उसके काउंटर में चंद्रशेखर आजाद के लाखों कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके उनको खदेड़ रहे हो। इस किस्म की तस्वीरें, इस किस्म के भाव इनके बयान से, इनके तेवर से बनते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। अब ऐसे में आगे आने वाले दिनों की राजनीति को किस तौर पर इससे जोड़ा जाए। हाल में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव होना है, जिसमें माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर उतारेंगे। लेकिन वहां वो प्रत्याशी उतारते हैं या नहीं उतारते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक तरीके से जो संघर्ष है, जो मुकाबला है, उसका नतीजा क्या होगा। सपा के हिसाब से, अवधेश प्रसाद के हिसाब से ऐतिहासिक जीत वहां पर दर्ज करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके बेटे। तो अगर चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी को मिल्कीपुर में नहीं उतारते हैं तो फिर ऐसा बयान दे करके क्या दरअसल वो दलित समाज को भी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर सपा प्रत्याशी को वोट करने के लिए एक तरीके से संकेत दे रहे हैं? क्या इसके राजनीतिक मायने ये हैं? और क्या जब वो कहते हैं कि अगर इन्होंने मेरा साथ दिया होता तो मैं मोदी को, योगी को नाके चने चबवा देता, क्या वो कहना चाह रहे हैं कि अब भी सोच लीजिए, मैं साथ आ सकता हूं, मुझे साथ ले लीजिए? क्या सपा, कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन के सामने एक विकल्प के तौर पर खुद को भी रखने की कोशिश कर रहे हैं? ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के राजनीतिक जानकार उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक और देश के अलग अलग हिस्सों में चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं का केंद्र है चंद्रशेखर आजाद। और ऐसे चंद्रशेखर आजाद ये वही हैं जिनकी बीजेपी से पुरानी खुन्नस है, क्योंकि जब और जिस वक्त ये उभर रहे थे दोस्तों, जिस समय आपने देखा होगा 2014 के बाद ही चंद्रशेखर आजाद उभरना शुरू हुए, बल्कि जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस किए गए, जिस तरीके से उनके ऊपर रासुका लगाया गया, एनएसए लगाया गया, बीजेपी राज के अंदर उनको जेल में ठूसा गया, उनके ऊपर पुलिस या लाठियां चलाई गई, वो सारी की सारी स्थिति चंद्रशेखर आजाद याद करते हैं। और कहीं ना कहीं वो इनका स्ट्रगल ही, उनकी जद्दोजहद ही, उनकी कोशिश ही, उनका जुझारूपन ही उन्हें इस लेवल पर लाकर के आज संसद में खड़ा कर गया, वो भी एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां पर मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों के वोट से वो संसद में पहुंचे। तो ऐसे में उन्हीं मुस्लिमों, उन्हीं अल्पसंख्यकों के साथ में खड़े होकर के अपनी लॉयल्टी का टेस्ट देते हुए न सिर्फ बल्कि योगी और बीजेपी से भी पंगा लेने की हिम्मत चंद्रशेखर आजाद दस्तौर पर दिखा रहे हैं। वो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी के बीच में टसल और बड़े स्थिति पे, बड़े स्तर पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल चंद्रशेखर के जो शब्द हैं, जो तेवर हैं, वाकई उसे देख करके बहुत स्वाभाविक था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और योगी का तिलमिलाना। एक बार फिर से आप सुन लीजिए किस अंदाज में कहा चंद्रशेखर आजाद ने, क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने, और वहां मुस्लिम समाज के जितने लोग बैठे हैं कैसे तालियां बजा रहे हैं। आपने सबको बनाया, क्या एक बार आप मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका नहीं दे सकते? क्या तो आप मेरे को कमी बताओ कि चंद्रशेखर आप में कमी है भाई, इसलिए हमको बहुत कुछ है जब तक का नाम नहीं होगा। फिर मगर ये याद रखो कि मेरा डंडा झंडा इतना मजबूत है कि आपकी तरफ आंख नहीं उठाने दूंगा किसी को। आप कोई एक मसला बता दो जिसमें पिछले 10 साल मैंने आपको अकेला छोड़ा हो। आप बताओ, छोड़ो सारी बात और अपने नेताओं को गिन के दिखाओ जो आपके साथ खड़े हुए हो। कोई ना आता। ठीक है, और मैं योगी के सामने जाके लड़ा अकेला, फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की, फिर भी वहां अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए। योगी को हरा देंगे, इनकी हैसियत हरा देंगे। आप बताओ मुझे, हरा देंगे योगी को ये? मैंने इनको पिछली बार कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ूंगा, आप मेरी मदद करो।
इन्होंने वहां अपने अपने प्रत्याशी, इनका असल इनके हराना वराना नहीं चाहते। इनको पता है कि दमदार आदमी दमदार को हरा सकता है ना। अगर ये मेरा साथ देते तो मैं उसको वहां नाको चने चबवा देता, योगी को भी उस समय वहां। लेकिन इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी लड़ाई, क्योंकि किसी गरीब के बेटे को खड़े नहीं होने देना चाहते। तो दोस्तों, ये अंदाज है चंद्रशेखर का, ये चेतावनी है चंद्रशेखर की योगी को, ये चेतावनी है चंद्रशेखर की बीजेपी और उनके समर्थकों को। तो ऐसे में देखिए आगे आने वाले दिनों में समीकरण किस तौर पर बनता है और इसका रिएक्शन किस तौर पर, इसके प्रतिक्रिया की शक्ल में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। इंतजार कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी लाखों दर्शकों से अपील कि आप इस खबर को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि असली निडर बेबाक पत्रकारिता की यह खबर आपके साथ साथ दूसरों तक भी पहुंचे, हर कोई शख्स अवेयर हो, जागरूक हो। बहुत शुक्रिया। फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की, फिर भी वहां अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए। योगी को हरा देंगे, इनकी हैसियत हरा देंगे, आप बताओ मुझे, हरा देंगे योगी को ये? मैंने इनको पिछली बार कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ूंगा, मेरी मदद करो। इन्होंने वहां अपने अपने प्रत्याशी, इनका असल इनके हराना वराना नहीं चाहते। इनको पता है कि दमदार आदमी दमदार को हरा सकता है ना।